चलो देखो सुनो, जब हम चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, है ना, तो चार्ज इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था, उस क्लास में क्या बताया था, हमने क्या बताया था? चार्ज दो प्रकार का था, धनावेश और ऋणावेश। समझ रहे बात ना? यानी कि कोई वस्तु जब चार्ज आप कर रहे थे किसी वस्तु को, तो उसको रगड़ रहे थे, तो रगड़ के हम चार्ज कर दे रहे थे कि नहीं? तो ऐसी कौन कौन सी और विधियां हैं जिसके द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, यानी कि चार्जिंग किया जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि मान के चलिए कि बच्चा एक फ़ोन है, यह एक फ़ोन है, इस फ़ोन का बैटरी जब लो हो जाता है तो तुम चार्ज करते हो कि नहीं? तो चार्ज करने के लिए चार्जिंग पिन जो भी है वो लगाते हो इसके अंदर, तो क्या होता है, जो आवेश आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, है ना, विद्युत धारा के माध्यम से, वो इसके अंदर क्या होता है, आवेशित होता है और बैटरी चार्ज हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो उसी तरीका से इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं को उस प्रकार से चार्जिंग करने का क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, जिससे हम दो ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, है ना। तो आज का बेसिकली क्लास क्या है बेटा? मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब कि आवेशन के तरीके, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आवेशन के तरीका। आवेशन का मतलब चार्जिंग करने का तरीका, चार्जिंग करने का तरीका। बात समझ रहे हो ना? जैसे मान के चले कि यहाँ पे किसी को खड़ा करा दिए, खूब बढ़िया उजला सा गाल है, उज्जल एकदम उजला व्हाइट, आ खींच के एक झापड़ मारे तो गाल पूरा लाल हो गया। तो गाल पूरा लाल होने का मतलब क्या हुआ कि उसका गाल क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। समझ रहे बात ना? मारे बस उसका गाल क्या हो गया? चार्ज हो गया। समझ रहे बात ना? दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने पर एक में से इलेक्ट्रॉन गया, एक ने ग्रहण किया, जिससे दो वस्तुएं क्या हो गई? चार्ज हो गई। समझ रहे बात ना? तो ये एक प्रकार का चार्जिंग का तरीका हुआ कि नहीं हुआ? अब हम मान के चलिए कि छिपा में खा रहे हैं, समझ रहे बात को ना? खा रहे हैं, समझ रहे हो ना? 220 वोल्ट का लाइन आया है, तार तनी सा छील के तारवा ले जाके छिपो में सटा दिए, बाबूजी खा रहे हैं करने लगेंगे, कैसे कि चार्ज हो चुका है अब छिपा। हाथ से जैसे ही छुए मार दिया करेंट, सर बोले क्या रे सर क्या कर दिया, पूरा मतलब हाथ हिल गया। समझ रहे बात करना? क्या है कि हमने जैसे ही इसको कांटेक्ट करा बस चार्ज हो गया। अब वो छीपा ले जा करके, मान के चलिए कि एगो छीपा है, वो छीपा को ले जा करके अगर आम के पेड़ में सटाते तो थोड़ी कुछ होता कुछ हो, और अमरूद के पेड़ में सटाते कुछ होता, तुम्हारे नाक से सटाते तो कुछ होता नहीं होता। लेकिन वही अगर तार तनी सा खोल के में सटाते तो बोलो वो छिपुआ चार्ज हो जाता कि नहीं हो जाता? अरे बोलो आवेशित हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आवेशन का वो तरीका हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे हमने आवेशन किए? सटा के। कैसे हमने उसको आवेशित किया? सटा के। एक बार कैसे किए? रगड़ के। बात समझ रहे हो ना? एक बार कैसे किए? रगड़ के। तो ये सब क्या है? चार्जिंग के मेथड्स हैं, चार्ज करने के क्या है? तरीके हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग की अगर बात करें बेटा, तो आपके 3 तरीके के चार्जिंग हो सकते हैं। एक तो चार्जिंग बाई कंटेक्ट, चार्जिंग बाई मतलब संपर्क द्वारा आवेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बच्चों? संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा मतलब चार्जिंग बाई कंटेक्ट। चार्जिंग बाई मतलब सटा करके आवेशित करना। समझ रहे बात ना? एक होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मतलब रगड़ के आवेशित करना, मतलब घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा। एक होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन द्वारा आवेशन? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो किसी ऑब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के कितने तरीके हुए? 3। एगो कांटेक्ट के द्वारा, एगो रगड़ के, और एगो प्रेरित करके। एगो क्या करके? प्रेरित करके। अब कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट का मतलब दो, एक वस्तु चार्ज होगा, दूसरा वस्तु अनचार्ज होगा, तो चार्ज वाला वस्तु अनचार्ज वाले वस्तु से सटाएंगे। जैसे मान के चलिए कि हई वस्तु चार्ज है, ये वस्तु का है? चार्ज है, आई अनचार्ज है। तो ये चार्ज वाला वस्तु है कि जब हम सटाएंगे तो यो चार्ज हो जाएगा कि नहीं? तो ये हम सटा के ना आवेशित किए, जैसे कहेंगे कंटेक्ट बाई चार्जिंग। अगर ये दोनों वस्तु को रगड़ के ऐसे चार्ज कर रहे हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा कि नहीं? तो इसे बोलेंगे रगड़ के आवेशन मतलब घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन। अब मान के चले कि हाई एगो अनचार्ज है, हाई चार्ज है, नजदीक ला रहे हैं, बिना सटैले अगर ये आवेशित हो जाए तो इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन द्वारा आवेशन? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान कर चलिए कि आप स्टेशन पर गए हैं, आपको सपोज कीजिए कि दिल्ली मेट्रो में आप बैठ गए, है ना? मेट्रो में बैठ गए और आपको मान के चलिए कि चांदी बाजार जाना है, मेट्रो में बैठ गए पुरानी दिल्ली से, ठीक है ना? तो बैठे तो अब तुरंत चांदी बाजार आएगा। समझ रहे बात ना? तो मेट्रो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। समझ रहे बात ना? जैसे ही मेट्रो का दरवाजा खुला आप अंदर जाना चाहते हैं,
कहाँ जाना चाहते हैं आप? अंदर जाना चाहते हैं। तो जैसे ही अंदर गए, मान के चले कि 2 लड़की खूब सुंदर सुंदर वहाँ पे खड़ी है सब, समझ रहे बात को ना। अब आपको सीट पर बैठना है, तो जैसे ही अंदर गए गलती से हाथ सट गया, मार दिया, लगेगा अरे हाथ सट गया, मतलब कि आप क्या कैसे चार्ज हो गए? आप छूते ही आप क्या हो गए? चार्ज हो चुके हो, है ना। मोहम्मद ने मोहब्बत को मोहब्बत से सटाया है। जैसे ही आपका हाथ सटा वैसे आप चार्ज हो गए, मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। मतलब यहाँ मोहब्बत कैसे हुआ आपको? थोड़ा सा सट के, जैसे ही टच हुआ तो हाथ टच हुआ, यानी कि टच के द्वारा आप मोहब्बत में आ गए हैं। समझ रहे बात को ना। अब मान के चलिए कि ट्रेन आगे बढ़ा, चांदी बाजार से आपको हो सकता है कि जैसे ही चांदी बाजार स्टेशन आया तो वहाँ पे आपको रुकना है। अब रुकना है तो दरवाजा से जैसे ही गुजरे, तब 2 लड़की नहीं है, 5-7 लड़की हो गए, अब दरवाजा के बाहर जाना है, तो हो सकता है कि आप रगड़िए के ना जाइएगा। तो जैसे ही रगड़ के जाएगा तो फिर से गाना बजने लगा, मोहम्मद ने मोहब्बत से मोहब्बत को रगड़ाया है। मतलब रगड़ के आप आवेशित हो गए, रगड़ के आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। बात समझ रहे? पहल का मोहब्बत में कैसे पड़े थे आप? छू के, हाथ में हाथ जैसे ही ठचा, मारा करंट। समझ रहे बात ना। लगा 440 वोल्ट का करंट छूने से तेरे, जैसे ही छुए उसके बाद रगड़ के आप आवेशित हो गए, है ना। आज जैसे ही मान के चले कि स्टेशन से बाहर निकले, मेट्रो सिटी से जैसे ही बाहर है, अभी दिन का टाइम है, समझ रहे बात ना। सामने से वो खूब सुंदर लड़की पोतले है क्रीम, ठीक है, सेंट उंट मरले है, तुम भी को लपेट ले बड़ा। आज जैसे ही उसको देखे, मान के चले कि आप भी फॉग उग मार ली हैं बढ़िया से, जैसे ही उसको देखे, देखते ही एकदम जैसे ही, मतलब जैसे ही आप उसको देखे तो लगा कि यार तब अब रगड़ने की और इसको छूने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही देखते ही आपको प्यार हो गया उसको। तो ये क्या हुआ? प्रेरण हुआ। ये एक प्रकार का क्या हुआ? इंडक्शन है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रेरण। एक तो आप छू करके मोहब्बत के चक्कर में पड़े, रगड़ के मोहब्बत के चक्कर में पड़े, एक प्रेरण के द्वारा। समझ रहे बात को ना। तो उसी प्रकार से चार्जिंग भी 2 तरीके से होता है। मान के चले कि हाई एगो अब दीपक है, चाहे मान के चलिए कि एगो वस्तु है, हाई दूसरा वस्तु है, जैसे ही छुआ बस ही चार्ज हो गया। जैसे ही तुम हाथ छुए थे तो चार्ज हो गया। दूसरा क्या तरीका हुआ? रगड़ के, ट्रेन से उतरना था, जैसे ही रगड़ आया बस मोहब्बत के चक्कर में पकड़ा, यानी कि जैसे ही रगड़े वैसे ही चार्ज हो गया बस, ठीक है ना। तीसरा मान के चलिए अनचार्ज वस्तु है, चार्ज वस्तु है, तो जैसे ही इसके नजदीक गया, नजदीक लगा तो हाई अगर चार्ज है, हाई अनचार्ज है, तो यहाँ से ही नजदीक आया, तो अगर इसका चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फुल होने लगा, तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। बोलो बात समझ में आया ना। कितने तरीके से चार्जिंग करने के कितने मेथड है बेटा? 3। कौन कौन बोलो तो? चार्जिंग बाई कंटेक्ट, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब सटा के कि दूरे से। हाई दोनों जवन बाबू वस्तु के कांटेक्ट में लिया के पड़ी कि नहीं? चाहे चार्जिंग बाई कांटेक्ट करिए, चाहे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन करिए, दोनों में आपको बोलो वस्तु को संपर्क में लाना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो ना जल्दी से। एक में क्या सटा था? अंगूठा से अंगूठा। कैसे सटा था बउआ? अंगूठा से अंगूठा, है ना। मोहब्बत हो गया था। यहाँ पे क्या सटा था? रगड़ दिए थे, यहाँ भी मोहब्बत हुआ था। यहाँ कैसे हुआ था मोहब्बत? बताओ जल्दी से। दूरे से मोहब्बत हो गया था। किसका कमाल था? फेयर लवली का कमाल था। समझ रहे बात को ना? अरे बोलो जल्दी से। तो समझ गए तो एक मतलब इन्होंने कि आवेशन किसे कहते हैं? तो मोहब्बत को ही आवेशन कहते हैं। चार्जिंग इज लव। बस समझाने के लिए बताया है कि चार्जिंग बाई कंटेक्ट, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। बात समझिएगा मेरा। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बात समझा कि कभी भी अगर कोई वस्तु निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे ज्यादा है कि नहीं? बोल जल्दी से जल्दी। इलेक्ट्रॉन उस पे किसी वस्तु में अगर समझिएगा बात को, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब माइनस चार्ज क्या है? ज्यादा है। किस चार्ज से? प्लस चार्ज से। आपको पता है अगर वस्तु चार्ज ना हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान संख्या में होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कौन संख्या में होता है? तो अगर इलेक्ट्रॉन यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर समान हो तो उसे कौन वस्तु कहेंगे? न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर किसी वस्तु में प्लस ज्यादा हो माइनस कम हो, प्लस के मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन, तो उसे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अगर किसी वस्तु में प्लस कम हो माइनस ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, तो उसे कौन चार्ज बोलेंगे? उसे कौन चार्ज बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन के आने से वस्तु निगेटिव चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के जाने से वस्तु क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। बोले इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो अब समझिए, मेरा सही से बात समझिएगा। हम पहला बात क्या बताने वाले आपको? चार्जिंग बाई कंटेक्ट। कंटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एगो चार्ज वस्तु है और एगो अनचार्ज वस्तु है, दोनों को छुआएंगे। दोनों को क्या करेंगे? छुआएंगे। तो जैसे देखिए कि जब किसी चार्ज्ड बॉडी को, जब कोई चार्ज्ड बॉडी है, जैसे मान के चलिए कहीं चार्ज्ड बॉडी है, दिख रहा है ना? चार्ज्ड बॉडी है, कौन चार्ज है?
निगेटिव चार्ज है। इस चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब संपर्क में लाते हैं। भाई न्यूट्रल बॉडी है मान के चलिए, भाई कौन सा बॉडी है, और इस न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में हम ला दिए कौन चीज, कोई चार्ज बॉडी, जिस पर कौन चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो अब आपको पता है ना कि जैसे मान के चलिए कि अगर एगो छोलनी ले लिए, गरम है, गरम छोलनिया तुम्हारे नाक में सटाएंगे तो तुम्हारा नाक गरम होने लगेगा कि नहीं है? यानी गर्मी का प्रभाव ठंडी की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे गर्म क्षेत्र किस तरफ जा रहा है, ठंडा क्षेत्र की तरफ। अरे बोलो जल्दी से, तुम्हारे नाक से गर्मी छोलनी में जा रहा है कि छोलनी में से गर्मी तुम्हारे नाक में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रॉन है में आवे लगी कि नहीं, यानी हयो वस्तु आवेशित हो गई कि नहीं, खाली टच करते ही आवेशित हो गया कि नहीं? अरे बोलो आवेशित हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे चार्ज कैसे किया हम इसको कांटेक्ट में लाके, तो जब वस्तुओं को किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में अनचार्ज बॉडी लाते हैं, जब ये चार्ज बॉडी है इसके संपर्क में कौन बॉडी लाए, अनचार्ज बॉडी लाए, तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मतलब हयो बॉडी क्या हो जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगता है, नहीं चार्ज हो गया। तो आपने इसको चार्ज कैसे किया, कांटेक्ट में लाके किया कि नहीं? यानी न्यूट्रल बॉडी भी टच करने पर क्या हो गया, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, है ना? जैसे ही टच किया इसको भी क्या हो गया, बच्चा प्यार हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपने इसको चार्ज किया है, बोलो कांटेक्ट में लाके किया है, यानी चार्जिंग बाय कांटेक्ट। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? तो याद रखोगे हेने कौन चीज है, हाई चार्ज, हेने हाई है, हेने लो है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हाई से लो की तरफ हो रहा है कि नहीं? यानी चार्ज का फ्लो हाई से किस तरफ होता है, लो की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो न्यूट्रल बॉडी में होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, जिससे न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाएगा कि नहीं? यानी कि आपने इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे किया, कांटेक्ट में लाकर किया। चार्जिंग का पहला मेथड समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलना, समझ में आया कि नहीं यार? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अरे बोलना। अब दूसरा होता है बेटा, दूसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब दो गो वस्तु के कैसे करेंगे, रगड़ के करेंगे। दो गो वस्तु को घर्षण द्वारा चार्ज करेंगे। समझ रहे बच्चे? जैसे तुम ट्रेन से निकल रहा था, है ना, तो तुम 4-5 गो से रगड़ा के गया तो तुमको अंदर से मोहब्बत का चक्कर पकड़ लिया। उसी प्रकार से जब वस्तु को रगड़ते हैं आपस में, है ना, तो मोहब्बत हो जाता है। मोहब्बत का मतलब क्या होता है यार, हेकर इलेक्ट्रॉन हेकरा में आने लगेगा, चाहे किस इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, स्थानांतरण होने लगेगा, है ना। यानी कि जब दो बॉडी को रगड़ते हैं तो बॉडी, जैसे दोनों बॉडी को आप रगड़ रहे हो, तो इसके किनारे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके किनारे वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये थर्मल एनर्जी को पा लेता है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि उष्मीय मान को ले लेता है। जैसे कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इसमें उष्मा को ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो किनारे का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पे एक वस्तु है और यहाँ पे एक वस्तु है, इसको रगड़ रहे हो तो इसका किनारे जो है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, थर्मल एनर्जी को ले लेगा, यानी कि गति में आ जाएगा। और गति में आने के बाद बोलो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होने लगेगा कि नहीं? अरे बोलो होने लगेगा कि नहीं? अब बात एगो समझ लीजिएगा, अब एगो बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आप रगड़ाए, सपोज करो कि उसके अंदर जो ट्रेन था उसमें आप रगड़ाए, तो आपके अंदर मोहब्बत कब जगा, जब आप मेल है। हाँ। अगर छाका रहते तब मोहब्बत जगता आपके अंदर, आप न्यूट्रल रहते तब मोहब्बत जगता, कौन मोहब्बत जगता? तब एक बात सोच समझ के बताइएगा, करंट का प्रवाह कौन चीज से होता है? जौन वस्तु चालक से होता है कि कुचालक से करंट का प्रवाह होता है? चालक से होगा कि नहीं? अभी 11,000 वोल्ट का करंट आ रहा है, सूखल मांस सटाइएगा तो कुछ होगा? कुछ होगा। लेकिन एल्युमिनियम का तार सटाइएगा, उसके बाद ये छोर वाला जीभ में सटाइएगा तो क्या होगा? ऊपर जाइएगा कि नहीं जाइएगा? हंस दीजिए कि नहीं? अरे बोलो हंसोगे ना? क्या है कि इलेक्ट्रॉन आने लगा ना। अब सोचो, दो गो वस्तु के तू जब रगड़ता रह, सपोज करो रगड़तनी, अगर जे हई वाला वस्तु अगर कंडक्टर होगा, मतलब चालक होगा, तो रगड़ रहे हो तो में से इलेक्ट्रॉन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और चूंकि चालक है तो इलेक्ट्रॉन पूरा फैल जाएगा कि नहीं इसके बॉडी में? अब फैलेगा तो तू यहाँ से छोले वाला थाए देखन मारी कि नहीं? तो मार देलक सार, काहे मरलक? काहे कि का लख बोला, कंडक्टर लख। तो बात समझिए, जब भी तुम घर्षण करवा रहे हो, अगर एगो कंडक्टर बॉडी हो, कंडक्टर बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन जाने लगा तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के चारों तरफ क्या हो जाएगा बच्चा? फैल जाएगा। लेकिन इंसुलेटर अगर हो, इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत रोधी। विद्युत तो रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जहाँ पे रगड़ उत्पन्न हो रही है, मतलब किनारे ही सिर्फ जाएगा, चारों ओर फैलेगा। अरे बोलो बात समझेगा ना? यानी कि हमने वस्तुओं को बोलो रगड़ के भी चार्ज किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया?
तो इसे बोलते हैं कौन चीज, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बोलो बात समझ में? जी सर। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद होता है बच्चा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी से सटती नहीं है। तुमसे अगर कोई पूछे कि जो आपने पढ़ा अभी कौन कौन चीज, चार्जिंग बाई आपने पढ़ा कांटेक्ट, चार्जिंग बाई आपने पढ़ा फ्रिक्शन, इसमें दोनों में वस्तु को सटा रहे थे कि नहीं सटा रहे थे? दोनों मेथड में वस्तु कांटेक्ट में आ रहा था कि नहीं? लेकिन चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, इसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के जैसे ही नजदीक आएगा ना, अरे आएगा ना, बस इसको क्या हो जाएगा, इसमें से चार्ज दूसरे वस्तु में फ्लो होने लगेगा, यानी प्रेरण हो रहा है। इस चीज को हम चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इस चीज को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से, यानी कि सीधा अभी इतना बात समझिए कि प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को नजदीक लाने पर अगर ये चार्ज है ये अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या होने लगता है बच्चा, आवेशन होने लगता है। समझ रहे बात ना? तो इसे बोलते हैं कौन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे ट्रेन में से निकला और सामने से एकदम दिखा था और दिखते ही एकदम लव हो गया था बिना सटला ही, तो उसे क्या बोलते थे हम लोग कि लव बाय इंडक्शन। जी, लव बाय इंडक्शन। समझ रहे बात को ना? यहाँ भी क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बोलो इतना बात समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोर्ड में आपको बताएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन का पूरा मतलब एक फिगर के द्वारा आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बता। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं ना है? नोट कीजिए जल्दी।